भाई साहब ये जो गणेश है ना सच में पागल हो गया है। ये गणेश एकदम पगला गया है। गणेश के बातों से लग रहा है, गणेश के हरकतों से लग रहा है कि ये सच में पागल हो गया है। लेकिन सावित्री क्यों इसको बर्दाश्त करी, हमको ये समझ में नहीं आ रहा। ये जहां जाता है सावित्री को ताला बंद करके जाता है। सावित्री बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इनडायरेक्टली दिखाना चाहती है, बोलना चाहती है, लेकिन ये वो बोल नहीं पाती है। जब भी आप देखिएगा कि सावित्री कुछ ऐसा सेंटेंस बोलना चाहती है, अगर ये गणेश वहां रहता है तो बातों को काट देती है। मतलब वहां से उसका जो वीडियो होता है चेंज हो जाता है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सावित्री इतना झेल क्यों रही है भाई, क्यों झेल रही है। मुझे यही चीज मतलब हमेशा परेशान करता है। और यही चीज है कि मैं सावित्री के मतलब बारे में सपोर्ट में कुछ भी बोलना नहीं चाहती हूँ। क्योंकि भाई जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है और हम अपनी लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे तो हमारे लिए कौन लड़ेगा, कोई कितना खड़ा होगा। जब तक कि आपके साथ गलत हो रहा है और आप अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़िएगा, यहाँ कोई किसी के लिए कितना लड़ सकता है बताइए। मतलब सावित्री वहां झेल रही है, अपने बच्चों को भी झेलवा रही है, फिर भी गणेश जी गणेश जी गणेश जी मतलब गणेश चालीसा पढ़ते रहती है। और वो गणेश इतना गिरा हुआ है, इतना नीच है, गलीज है, पागल है, वो साइको। उसकी बातों से लगता है कि वो साइको है। मतलब सोचिए कि भाई साहब आज उसकी बातें मैंने सुनी ना, मैं कपाड़ पकड़ ली कि कैसा इंसान है ये, कितना ये घटिया है। इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि बोल क्या रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं बताती हूँ कि आज गणेश क्या बोल रहा था सावित्री को। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, जो लोग भी मेरे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए। आज मैं बात करने आई हूँ सावित्री कुमारी के बारे में और गणेश के बारे में, कि गणेश कितना घटिया इंसान है। मतलब इसको लगता है कि भाई इसमें थोड़ा सा ना तो शर्म है, ना हया है, ना थोड़ा सा इसके अंदर इमोशन है। मतलब बीवी के लिए तो छोड़िए, छोटी सी प्यारी सी इसकी बच्ची है। भगवान मतलब कितना जिस इंसान पे को बच्चा देते हैं उस पर कितना मेहर करते हैं। नहीं तो ऐसे ही बच्चों के लिए लोग, पता नहीं कितनी माँ ऐसी हैं जो इस दुनिया में तरस रही हैं। कितने ऐसे परिवार हैं जहाँ एक छोटे से बच्चे के लिए लोग मतलब पता नहीं क्या से क्या कर रहे हैं। लेकिन फिर भी भगवान उनको शायद ये गिफ्ट नहीं दे रहा है। लेकिन इस पगल चट्टे गणेश को भगवान एक गिफ्ट दिए हैं, एक बेटी के रूप में एक लक्ष्मी दिए हैं, उसका ही कदर नहीं कर रहा है। मतलब सोचिए कि ये इंसान खुद कुछ नहीं करता है, मतलब निकम्मा, बेरोजगार, कुछ नहीं करता है और घर में ये मुसलचंद की तरफ बैठा रहता है, केवल खाता है और दिन भर अपनी बीवी को और अपनी बेटी को टॉर्चर करता है। मतलब सोचिए कि इसकी बात आज मैं जब सुनी ना, मेरे तो होश उड़ गए कि भाई साहब इसकी बीवी के दम पे ये इंसान है। ये इसकी बीवी का कमाई खाता है। इसकी बीवी मतलब आज अगर सोशल मीडिया पे नहीं होती तो शायद इसको खाने तक का भी औकात नहीं होता। और आज जो ये प्रवचन दे रहा है ये उस लायक नहीं बचता। लेकिन तब भी इसको वो कमा के खिलाने वाली बीवी, जिसके बदौलत इसको घर एक छत मिला हुआ है, अच्छा एक मतलब इसको रोटियां मिल रही है, एक बीवी है, प्यारी सी बच्ची है, लेकिन उस बच्ची का भी ये केयर नहीं करता है। मतलब सोचिए इसके बच्ची का पूरा शरीर में घाव हो चुका है, पूरा शरीर में कीड़े चाटे हैं कि गर्मी से घाव हुआ है पता नहीं। लेकिन ये इंसान उसके लिए थोड़ा सा भी दुखी नहीं होता है। कभी ये नहीं कहता है, कभी ये इसको नहीं हम कहते सुने कि अरे हे भगवान मेरी बेटी कितने दर्द में है। सावित्री बार बार ये चीज बोलती है कि मेरा बच्चा कितना दर्द में है, मेरे लाडो कितनी दर्द में है, इसका दर्द हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन गणेश उफ तक नहीं करता है। और आज जब सावित्री अपने वीडियो में ये बताने की कोशिश कर रही थी कि जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर जैसे कि टीका दिलवाने के लिए ले गई थी तो वहां डॉक्टर टीका नहीं दिए, बोले कि इसके शरीर में पूरा घाव है, पहले इस घाव को ठीक कीजिए। कैसे जल गया है तो बोली नहीं कीड़ा काट लिया है। तो भाई वो डॉक्टर बोले कि मतलब ये घाव ठीक कीजिए, नहीं तो 6 महीने तक, नहीं तो इंजेक्शन नहीं पड़ेगा। लेकिन सोचिए कि ये इंसान मतलब उसको बच्चे को ट्रीटमेंट के लिए फिर नहीं ले गया, लेके घर आ गया और कह क्या रहा है कि भाई जो लोग मुझे आके कमेंट करते हैं कि हम कैसे हैं, ध्यान नहीं देते, ख्याल नहीं रखते, तो आप लोग आ जाइए ख्याल रखने। और ये किसी कमेंट करने वाले को नहीं बोल रहा था, ये सनातन को टारगेट कर रहा था। ये सनातन को बोल रहा था क्योंकि सनातन उस दिन अपने वीडियो में बोला था कि पता नहीं मेरा जो जीजा है कैसा है कि अपने बच्चे का भी ध्यान नहीं रखता है। मेरी छोटी सी भगनी इतने दर्द में है कि हमको देख के बुरा लग रहा है। मुझे सावित्री दीदी के लिए उतना नहीं लग रहा है, लेकिन जितना मेरी छोटी सी भगनी के लिए लग रहा है। मतलब सोचिए एक बच्चे को देख के हर किसी को दर्द होता है।
बड़ा इंसान अपना बर्दाश्त कर लेता है कोई चीज़, लेकिन जब बात उसके बच्चे पे आती है तो उसका अंदर से कलेजा फटता है। पर सोचिए कि सावित्री की क्या स्थिति होती होगी, वो अपने बेटी को उतने दर्द में, घाव में देखती होगी, लेकिन उस गणेश को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। सावित्री अपने वीडियो में इनडायरेक्टली बहुत कुछ दिखाने की कोशिश करती है। हम इस घर में नहीं रहेंगे, हम इसकी दूसरी शादी करवा देंगे, हम इस घर में नहीं रहेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हमको ये ऐसे मच्छरदानी नहीं लगाने देते हैं, हमको मैं ऊपर, मतलब सोचिए इसका कितना बड़ा ये साइको इंसान है कि ये बेड पे नहीं सोता है। कहता है कि बेड पे सोते तो हमको चुनचुन्नी होता है, गर्मी लगता है, और ये बेड पे अभी तक ये कंबल रखे हुए हैं, और कहता है कि हम बेड पे नहीं, और ये नीचे सुलाता है अपनी बीवी को और अपनी बेटी को, और खुद भी ये नीचे सोता है जमीन पे। तो सोचिए कि जब ये जमीन पे सोएगा तो कीड़े तो जमीन पे चलेंगे ही ना, पलंग तक तो कीड़े नहीं चढ़ेंगे, बेड के ऊपर कीड़े नहीं चढ़ेंगे, जो कीड़े नीचे रेंगते हैं वो कीड़े तो नहीं चढ़ेंगे पलंग पे, लेकिन ये पलंग पे नहीं सोने के लिए बोलता है, ये नीचे जमीन पे सुलवाता है। और यही कारण है कि कीड़े मतलब सावित्री को भी काटते हैं और उसकी बेटी को भी काटे। अगर वो कीड़े काटे हैं तो बहुत लोग का ये भी कहना है कि भाई गर्मी भी बहुत है, और गर्मी में जिस टाइप से सावित्री हमेशा, जब उसके वीडियोज आप देखिए तो ना कूलर चलता है ना पंखा, मतलब ऐसे, और केवल वो गर्मी से पसीने से लथपथ लथपथ रहती है। तो हो सकता है कि गर्मी से भी ये चीज़ें हुई होगी, लेकिन तब भी मतलब गर्मी से भी हुई होगी, लेकिन ये इंसान मतलब जो है मच्छरदानी नहीं लगाने दिया। सोचिए कि कोई भी बच्चा किसी घर में होता है, बिना नेट के कोई अपने बच्चे को नहीं सुलाता है, लेकिन ये इंसान मच्छरदानी नहीं लगाने दिया। मतलब कितना ये जाहिल है कि मतलब अपनी बेटी को दर्द में छोड़ दिया, लेकिन अपना जो नियम है कि भाई मच्छरदानी नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है। और सावित्री इसके नियम का भाई इतना पालन क्यों करी है? ये सच में का गणेश भगवान है? उसके बाद सोचिए ये क्या कह रहा है कि भाई डॉक्टर भगवान नहीं होते हैं, हम दिखाए हैं डॉक्टर के पास, एक से नहीं ठीक होगा, फिर दवाई बदलेगा, फिर ये होगा, फिर मतलब अरे भाई जब एक डॉक्टर से नहीं ठीक हो रहा है तो दूसरे डॉक्टर के पास ले जाओ। अगर तुमको लगता है तो स्किन वाले डॉक्टर से दिखाओ। ये जो बैठ के घर में तुम बकैती कर रहे हो, इससे तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी कि तुम डॉक्टर के पास ले जाओगे तब ठीक होगी? बकैती, बस केवल बैठ के बकैती। और सावित्री इसके इतने गुणगान क्यों गाती है भाई, हमें समझ में नहीं आता है। आज भी सावित्री जब बोल रही थी कि मुझे बहुत ज्यादा मतलब लाडो को देख के दुख हो रहा है, तो ये इंसान उल्टा उस पर गुस्सा होने लगा। और सावित्री बताई कि भाई ये वीडियो में बोलते हैं कि भाई ठीक है, लेकिन जब वीडियो बंद होता है ना तो ये मुझसे झगड़ा करते हैं, बहुत झगड़ा करते हैं हमसे। मतलब सोचिए कि सावित्री पे हाथ भी उठाया, और पता नहीं शायद आज भी लगता है कि ये सावित्री को मतलब पीटा था। सावित्री बोल रही थी कि एक बार जब हम गिरे थे तो यहाँ मेरे सर में चोट लग गया था, तो बहुत दर्द होता था, और आज फिर उसी जगह पे चोट लग गया तो हमें बहुत दर्द हो रहा है, लग रहा है यहाँ पे हमारा खून जमा हो गया। अब सोचिए कि आखिर सावित्री कहाँ गिरी, कैसे गिरी? सावित्री अगर सच में कहाँ पे गिरी, कैसे गिरी, सावित्री एक्सप्लेन कर भी नहीं पाई कि गणेश वहां पे बैठा हुआ था, और गणेश के डर से सावित्री अपना मुंह नहीं खोल रही थी। सावित्री कुछ भी बोलती है, इनडायरेक्टली बातों को घुमा घुमा के बोलती है, लेकिन गणेश के डर से सावित्री खुल के बात नहीं कर पाती है, क्योंकि भाई गणेश सच में जाहिल है। आज वो जिस तरह से रिएक्ट कर रहा था सनातन की बातों पे कि ठीक है हम नहीं करते हैं तो आके तुम करवाओ ना, तुम करवा लो, तुम देखो। और सावित्री जब बोल रही थी कि गणेश जी हम इस घर में नहीं रहेंगे, तो कह रहा था कि चलो, मतलब नासिक के बहुत सारे ऐसे जगह का नाम बोला, यहाँ चलना, वहाँ चलेंगे, वहाँ चलेंगे। और इसकी बदतमीजियाँ देखिए कि ये बेगैरत इंसान कह रहा है कि ठीक है घर में कीड़ा काट रहा है ना, तो तुम लोग रात के रात ना तुम गाड़ी में जाके सोना। अच्छा एक बात बताइए, गाड़ी में कौन सोता है? गाड़ी में आप कभी सुने कि कोई अपना छोटा बच्चा को लेके गाड़ी में जाके सो रहा हो? मतलब घर क्यों बनवाई थी वो? इसलिए ना कि घर, मतलब हम घर में रहें। और सावित्री ये भी कह रही थी कि गणेश जी को डर होता है कि कहीं हम अपने बच्चे को लेके भाग ना जाएं। आखिर इन सब बातों का क्या मतलब है? क्या मतलब सावित्री कहना चाहती है कि गणेश जी को ऐसा डर होता है कि हम बच्चा को लेके भाग न जाए? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सावित्री उस घर में बहुत घुटन में है। सावित्री मतलब वहां से निकलना चाहती है, लेकिन वो गणेश उसको निकलने नहीं दे रहा है। बहुत सारे लोग सनातन के भी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर रहे थे कि भाई तुम सावित्री की मदद करो, तुम शादी ब्याह में घूम रहे हो, तुम अपनी बीवी को हार दिलवा रहे हो, और वहां तुम्हारी बहन इतने कष्ट में है, इतने परेशानी में है। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि सनातन भी सावित्री के वीडियोस देखता होगा,
उसको भी हर चीज समझ में आ रहा होगा। जब हम लोग को समझ में आ रहा होगा तो उसको भी समझ में आ रहा होगा। लेकिन सनातन फिर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? क्यों नहीं जा रहा है सावित्री को उस घर से ले आने? क्यों सनातन को मतलब गणेश से डर है? और अगर सनातन को गणेश से डर है तो किस बात का डर है? इसीलिए सोशल मीडिया का प्यार है ये गणेश, तो इसीलिए ना ये घाव बना हुआ है सावित्री के लिए। और मुझे तो लगता है कि ये सावित्री का जीवन बर्बाद करके ही मानेगा अगर सावित्री वहां से नहीं निकली तो। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि ये मेंटल है, इसको रांची पगल खाने में रख दो। पागल तो है भाई कि जो इंसान कह रहा है कि हम बेड पे नहीं सोएंगे, आपको खुजली होता है पीठ में बेड पे सोते हैं तो, और इसको जमीन पे सोना है। और हाँ, बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन उठा रहे थे कि भाई बच्चे को कीड़ा काटता है, सावित्री को काटता है, ये भोंगा गणेश को काहे नहीं काटता है कीड़ा? और सही बात है कि भाई ये भोंगा गणेश को कीड़ा पहचानता है कि भोंगा को नहीं काटना है। और एक बात बताइए, गणेश को 1-2 कीड़ा पहले काटा, वो ठीक हो गया, उसका स्किन खराब नहीं हुआ, लेकिन बच्चे का भी स्किन खराब हुआ, सावित्री का भी स्किन खराब हुआ। आखिर ऐसा क्यों? और गणेश क्या कह रहा है, पहले लाखों कीड़ा थे, फिर 1000 हुए, अब 1-2 कीड़े हैं। लेकिन बहुत लोग इसको बोला पेस्ट कंट्रोल करवाओ, बहुत लोग बोला मस्कीटो यूज करो, बहुत लोग बोला कोई स्प्रे केमिकल छिड़कवाओ, उससे भी कीड़े खत्म हो जाएंगे। लेकिन ना भाई ना, इस पगल चट्टे को कुछ नहीं करना है। मतलब सोचिए कि इसको अपनी बेटी का दर्द नहीं दिख रहा है। मतलब बहुत हैरानी होता है इस पागल को देख के, बहुत हैरानी होता है। हम 2 ही ऐसे पागल देखे हैं सोशल मीडिया पे, एक उधर जो वो राजा ब्लॉग उसकी पागलपंथी की कहानी, और दूसरा ये गणेश पागल। लेकिन सावित्री क्यों बर्दाश्त करी है पता नहीं। तो दोस्तों, एक था मेरा छोटा सा एक वीडियो सावित्री के लिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।